पानी भर रहा वो हमारा मोड़ी मोड़ा रोहतक रहे तन तन से मोड़ी मोड़ा डूबे ना स्कूले जा पाए ना खावे नाच बच्चों और शादी है 150 बात वही में गिरी हाँ पैदान सुन नहीं रहा हमारी पढ़ने जाते हैं सो कहीं रपट के गिर पड़ते हैं सो कई बार तो जानी स्कूल नहीं जा पाते। अभी हम जिस गांव में खड़े हुए हैं, गांव जावन है, जिला झांसी लगता है और तहसील जो है रानीपुर है, ब्लॉक बंगरा लगता है यहाँ का। अभी हमारे पीछे आप जो देखेंगे ये कोई तालाब नहीं है ना कोई नदी है, बल्कि ये गांव की स्थिति है, जमीनी हकीकत है। लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं, निकलने की रास्ता नहीं है। अभी हमने जो बच्चों से बात की तो उनकी बात सुनने के बाद ऐसा लगा कि शायद जिस विकसित भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं उस सपने को यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिला लेवल के, ब्लॉक लेवल के, तहसील लेवल के, शायद कहीं ना कहीं उनके सपनों को ये लोग मान रहे हैं, कह सकते हैं पलीता लगाने का पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। हमने अभी आपको दिखाया, कुछ महिलाएं भी हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, हमारे सामने स्क्रीन जो आपके सामने चल रही होगी उस पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से महिलाएं जो डेली के काम होते हैं, निकलना है या वहां से आना जाना है, शादी विवाह है घर में या कुछ भी है, कोई मंगलिक कार्यक्रम है या धार्मिक कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों में करवाने के लिए जो रास्ता होता है, जो डेली बेसिस पे काम होते हैं, वहां निकलने के लिए जो रास्ता होता है, जब वही रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए, पानी निकासी के लिए अच्छी व्यवस्था ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गांव के लोग अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे मुसीबतों का जो पहाड़ होता है ना, वो इनके ऊपर टूट पड़ा है। गांव के सरपंच हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार लोग बता रहे हैं कि बात की, उनसे समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन सरपंच जो है वो कुछ ना कुछ बहाना करके इस जो समस्या को टाल देते हैं। लोगों में गुस्सा भी है, लोग इस बात को लेकर परेशान भी हैं कि आखिर कैसे छोटे छोटे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। ये कई सवाल हैं जो आपके सामने हैं, हमने बात भी की है, हम आपको सुनवाएंगे इसके बाद कि किस तरीके से जो है जीवन यापन चल रहा है, यहाँ का कितनी समस्याओं में लोग जी रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस विकास के लिए लोग तरस रहे हैं, उनका अधिकार है, उनका हक है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए सीधे तौर पर अगर जिम्मेदारी दी जाए तो या तो सीधा कह सकते हैं जिला लेवल के अधिकारी हैं, क्योंकि एसी के कमरों में बैठे हैं, उन्हें गांव की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार ने उनको रखा है कि आप गांव की समस्याओं को देखें, गांव को विकसित करें, गांव को आगे ले जाएं। लेकिन यही अधिकारी अब साफ तौर पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, साफ तौर पर गांव को विकसित नहीं होने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो हमने पहले भी दिखाया, फिर से दिखा रहे हैं, कोई नदी नहीं है, गांव का एक रास्ता है, आम रास्ता है, जहां से लोग निकलते हैं और रास्ता पे निकलते हैं तो इसमें कई बार गिरने की भी समस्या हो जाती है, गिर भी पड़ते हैं, लोगों ने बताया। और सच्चाई तो यह है कि अभी जब हम निकल के आए, समस्या देखने के लिए यहाँ पे आए, तो हमें भी निकलने में काफी परेशानी हुई, गिरने का डर लगा। हमारे साथ जो भैया हमें लेने आए थे वो यहाँ गिरे भी हैं। तो अब जब समस्या आपके सामने हमने रखी है, समस्या हमने बताई है, तो अब जिम्मेदारी भी तय होती है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं उन्हें एक्शन लेना चाहिए, चाहे गांव के सरपंच हो, जिला पंचायत सदस्य हो, जिले के अधिकारी हो, ब्लॉक के अधिकारी हो, या कह सकते हैं तहसील अधिकारी, जो भी है, इनके लिए जवाबदारी उनको तय करनी होगी और काम उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि गांव से ही विकास का रास्ता जाएगा। गांव जब विकसित होगा तभी देश विकसित हो पाएगा। इस बात के लिए आप देखेंगे पीछे हमने दिखाया भी है, आपको बहुत अच्छे से दिखाया है। बड़ी मुसीबतों से जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लोगों ने हमें बताया, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, कुछ युवा हैं, इन्होंने हमें बताया है। सुनने के बाद हमें भी ऐसा लगा कि शायद हमें ये समस्या दिखानी चाहिए। अगर हमारी ये रिपोर्ट जिम्मेदार अधिकारी देखते हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के पास जाती है, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप इस काम को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। यहाँ जो पानी भरा हुआ है इसे निकालने की व्यवस्था करवाएं, ताकि इन लोगों का जीवन भी अच्छा हो सके, बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें, गांव विकास कर सके और गांव जो है विकास की पटरी पर आ सके। राजा बेटी क्या समस्या यहाँ पे है जो ये लोग बता रहे हैं, ये समस्या सही है? आप सही नहीं है, खराब है। अब जो है धुआं ऐसा पानी ये लोग वही मिला, कभी दिया जो रिश्तेदार आ रहा है वही में गिर रहा है, हमारे गए पे सब। समस्या कब से बनी हुई है? 2 महीना 3 है। 2 महीने 3 हुए। आपका क्या नाम है? मीरा। मीरा, कब से समस्या बनी हुई है ये? 3 महीना हो चुकी है। 3 महीना। इसके लिए कहीं कुछ कहा है किसी से आपने? कुछ तो नहीं कहा है, पानी कड़वे के लिए रोकते हैं ये सब लोग, पानी कड़ते हैं, गाय गलोच देते हैं,
किनारा गड्ढा खोदे, वो गड्ढा कहाँ पर खोदे? गाली देते हैं बच्चों की, गड्ढा बिटिया है अपनी, उसकी भी गाली देते हैं। कौन देता है गाली? लोग देते हैं जहाँ पानी जाता है, भरता है, मंदिर पे पानी भरता है होते। आप जाओ आगे चल के देखो, मंदिर के पास पानी भरा है। अच्छा। हाँ, अब बता कोई सोचता है कि मंदिर के पास पानी भरा रहे? फिर मरदा की तो व्यवस्था। 2 महीने बाद हमारी लड़की की शादी है, तो इसी पानी में सारा काम होगा। हाँ, क्या नाम है आपका? जयकुंगर जयपुर कौन सा गांव है? जाऊं जाउन टोइया। जाउन हाँ, हमारे घर में पानी भर रहा, वो हमारा मोड़ी मोड़ा रोतक रहे, तन तन से मोड़ी मोड़ा डूबे ना, स्कूले जा पाए ना, खावे नाच बच्चों, और शादी है 150 बात वही में गिरी, कोई नहीं कर पावा, लड़का कब तक से समस्या मुश्किल बनी हुई है? है। 2 महीना से ज्यादा हो गए, 3 महीना हो गए। 3 महीना हो गया। हाँ, प्रधान सुन नहीं रहा हमारी। अच्छा, इसके लिए कहीं शिकायत की आपने? हमने अब कितने चले जा, हमारा मोड़ी मोड़ा है ना, शिकायत का सब प्रधान आउ तो सब की के खेत में पटक जाए। कौन है प्रधान? संदीप है। संदीप है? हाँ। गांव की है? हाँ। अच्छा। हाँ। उनसे कहा एक आध बार? हैं? एक आध बार कहा है? हाँ, 2-3 दाग कह दे उसे बोका, तो हमारे तो जाएंगा नहीं, हम का कहें। अच्छा। और क्या नाम है आपका? आपसे ये कहना चाहती हूँ, नाम क्या है? नाम बताइए। मेरा नाम मालती कुशवाहा है, जान टोरिया के रहने वाले हैं। ये जो समस्या है कब से बनी हुई है? ये 3 महीने हो जा रहे हैं 3 इसको। हाँ, 3 महीना हो जा रहा है, और मेरी लड़की की शादी थी। अरे बाराती इसी में गिरे हैं, रिश्तेदार मेहमान जो भी आए सब इसी में गिरे हैं। बच्चे स्कूल कैसे पहुंचते हैं? नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, कहीं दूसरी रास्ता पकड़ते हैं, कहीं रास्ता पकड़ते हैं, तो बच्चे लोग जैसे बनते हैं स्कूल भेजते हैं। स्कूल? हाँ, और कई तो टीचर है ही आ रहा है। अच्छा। हाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, आपने इसके लिए कभी जिले में गई हो या तहसील में गई हो, ब्लॉक में कहीं किसी से इस बात को रखा है? अब ऊपर शिकायत करी, हाँ। बोला तो वे लोग बोले हम लोग आएंगे तो हम ये लोग सुनाई करेंगे। अब फिर जब से हम गए नहीं है, तो ये लोग बोले कि अब आएंगे अधिकारी तो बोल देना उनसे। नहीं, ठीक है, हम बोल देंगे। अब हमारी लड़की की शादी थी, तो सब लोगों से बोला हम कि हमारे यहाँ लड़की की शादी है और पानी भी भरा, तो इसको कहीं से न कहीं ऐसी व्यवस्था करो कि पानी निकल जाए। कैसे निकलते हैं आप लोग यहाँ से? जब निकलते हैं? पानी से। से? पानी इतने ऊंची साड़ी उठा के और चलते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, ये परेशानी हमारी इसकी है ना, इसकी कहीं से न कहीं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं पानी की व्यवस्था निकास करो, इसकी पूरी नाली की निकास करो कि रोड पे पानी पहुंच जाए, बाहर निकल जाए। हाँ। हाँ। क्या नाम है बेटा? दीपेश। दीपेश, अभी जो आप निकल के आए, हमने देखा, ये निकलने में क्या कैसी दिक्कत है यहाँ पे? पढ़ने जाते हैं सो कहीं रपट के गिर पड़ते हैं, सो कई बार तो जानी स्कूल नहीं जा पाते। नहीं जा पाते? नहीं। मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? बाहर हैं। कितने पढ़ाई कर रहे हैं? 7 में। 7 में। निकलने में इसी रास्ते से हमेशा निकलते हैं आप लोग? इसी रास्ते से जाते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। गिरने का भी खतरा रहता है ना? नाली है, गड्ढे हैं, कहीं